श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अर्चना प्रदोष काल में करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत करने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि इस दिन भोलेनाथ को भूलकर भी सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी का फूल या नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 19 जून बुधवार को सुबह 7:29 से और तिथि समाप्त होगी 20 जून गुरुवार की सुबह 7:50 पर। सुबह बुधवार को द्वादशी तिथि भी रहेगी। ऐसे में जिन लोगों ने भी मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी का उपवास रखा है वो बुधवार को सुबह व्रत का पारण तो करेंगे ही, साथ ही अगर आप इस दिन एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत भी रख रहे हो तो व्रत का पारण करते समय आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण आप तुलसी पत्र, पंचामृत या फिर फलों से कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं और इस बार का प्रदोष व्रत 19 जून बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार का दिन होने के कारण ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:03 से 9:45 तक रहेगा। तो सुबह की जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 9:45 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध और साध योग भी बन रहे हैं। सिद्ध योग सुबह से लेकर रात 9:11 तक रहेगा और उसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा और ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। इन योगों में किया गया कोई भी काम अवश्य फलित होता है और शुभ ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं प्राप्त होगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो 19 जून बुधवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:25 से 7:55 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करके व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन हरे रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करके पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित करें और पूजन सामग्री में आप सफेद चंदन, इत्र, जनेऊ, अक्षत, पीला और लाल चंदन, धूप, दीप, बेलपत्र, घंटा, शंख, हवन सामग्री, देशी घी, दक्षिणा, मिठाई, माँ पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री, कलावा, मौसमी फल, मौसमी फूल और मौली रोली ये पूजन सामग्री अवश्य शामिल करें। पूजन सामग्री के बाद आप एक छोटी सी चौकी पर भगवान शिव और उनके परिवार की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति ना हो तो तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। फिर भगवान शिव को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। आप प्रदोष व्रत की पूजा आसपास के शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। पहले गंगा जल से अभिषेक करें, इसके बाद फलों के रस से या दूध, दही, घी से, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से गंगा जल से या शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, आक के फूल और भस्म अर्पित करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय भगवान शिव के इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। श्री शिव चालीसा का पाठ करें और सबसे अंत में भगवान शिव और देवी पार्वती सहित सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन देवी पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से सभी सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। और इस प्रकार से प्रदोष व्रत की पूजा करने के बाद आप भगवान शिव को या तो अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें।
जो लोग इस दिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं वे केवल फलाहार करके यानी मौसमी फलों का सेवन करके भी व्रत का पालन कर सकती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद अन्न और नमक का सेवन कर सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान अपशब्दों का प्रयोग भूले से भी नहीं करना चाहिए। सारा दिन भगवान का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। प्रदोष व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।